दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सीरीज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो दोस्तों एसएससी एंड रेलवे में दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यह अभी जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले 5 ईयर में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछे गए हैं, यानी कि रिवर्स क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कलेक्ट किया हूँ। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। जो ये नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें जो टर्म्स होते हैं उसको समझना यहाँ पे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इसमें सोचने में जो शक्ति लगती है उसमें दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो पहला प्रश्न है, अगर मैं बात करूँ कि किस किस प्रकार से आप इसको सोचेंगे, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारी संख्या है उसे हमें फाइंड करना है। तो इस संख्या को हमें फाइंड करने के लिए हमें पहले कैसे सोचना होगा, पहले हम सोचेंगे कि क्या संख्या एक दूसरे से डबल हो रही है। जैसे यहाँ पे 5 है तो क्या यह संख्या डबल हो रही है, अगर डबल हो रही है तो कितना संख्या यह डबल हो रही है। तो इस हिसाब से इसको दोस्तों हम सोच सकते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों 5 में अगर 6 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाता है। 5 को 6 को यानी दोगुना कर दे तो 11 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 11 का दोगुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे दोस्तों ये दुगुना जो करने का जो मेथड है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें हम दुगुना नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितना संख्याएं अधिक हो रही हैं। जैसे दोस्तों इसमें अगर बात करें तो इसमें देख रहे हैं कि +6 हो जा रहा है। अगर दोस्तों 11 में बात करें तब भी यहाँ पे 6 ही हो रहा है। इसको दोस्तों हम एक साइड में लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे समझने में और प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 6 के बीच का गैप देखें तो 6 का हो रहा है, और 11 और 17 के बीच का गैप देखें तो इसमें भी 6 का हो रहा है। लेकिन दोस्तों 17 और 25 के बीच का अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। इसी प्रकार 25 और 33 के बीच का अगर गैप देखें तो यहाँ पे भी 8 आ जा रहा है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच का अगर गैप देखें तो इन दोनों के बीच के गैप में 10 आ जा रहा है। यानी कि पहले हम देख रहे हैं कि 6 का गैप यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बाद में जाके यहाँ पे 8 का यहाँ पे गैप बन जा रहा है। फिर दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 10 का गैप बन रहा है, यानी कि पहली जो संख्या 10 आ रही है, यानी अगली भी संख्या 10 आएगी। यानी कि 43 में जब हम 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 53 हो जाएगा। यानी कि यह जो सीरीज है मेरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी जो टर्म है ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों पहले हम सोचते हैं किस किस मेथड से इसको हम सोच सकते हैं। तो इसको दोस्तों सोचने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं संख्याएं जो हो रही हैं, यानी कि पहले संख्या छोटी हो रही है, फिर संख्या मेरी बढ़ती जा रही है। अगर संख्या ऐसी हो कि छोटी हो बढ़ती हो तो अब इसमें भी दोस्तों हम गैप ही देखेंगे। गैप देखेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे अगर दोस्तों गैप की बात करें तो यहाँ पे 6 में अगर 2 जोड़ दें, 6 में अगर 2 जोड़ दें तो यहाँ पे दोस्तों 8 हो जाएगा। और 8 में दोस्तों हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 8 में दोस्तों अगर 9 जोड़ दूँ मैं तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में कितना जोड़ दूँ तो यहाँ पे दोस्तों 19 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं कि 2 के बाद बीच में 9 आ रहा है, फिर 2 आ जा रहा है। फिर इन लोगों के बीच का 19 और 28 के बीच का अगर गैप की बात करें तो इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं तो 9 आ रहा है। फिर अगला गैप देख रहे हैं तो 2 का आ रहा है, यानी कि 2 9 का क्रम चल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हमारा 2 आया। अब 2 के बाद मेरा 9 आएगा, यानी 30 में अगर 9 को जोड़ दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका डी है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा। यह जो प्रश्न है दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह दोस्तों एसएससी CHSL में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको दोस्तों एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस किस मेथड से पहले सोच सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो प्रश्न है अगर इसको सॉल्व करें तो देख रहे हैं पहले जो संख्या है मेरी बड़ी है, फिर संख्या थोड़ी सी छोटी हो गई, फिर संख्या बड़ी हो गई, फिर छोटी हो रही है, फिर बड़ी हो रही है, फिर छोटी हो रही है। अगर संख्या बड़ी हो, छोटी हो या कुछ भी हो तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि आधे हो रही है बड़ी या उससे कम हो रही है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, अगर 100 में मान लीजिए मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, 100 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 50 यहाँ पे आ जाएगा। और 50 में अगर मैं +2 कर दूँ, 50 में अगर मैं +2 कर दूँ तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। फिर दोस्तों अब मैं क्या करूँ, 52 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। और 26 में 2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 28 आ जाएगा। अब दोस्तों जब पहले हम देख रहे हैं कि पहले डिवाइड हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है। अभी यहाँ पे ऐड हो गया, इसके बाद डिवाइड आ गया, यानी कि
28 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 14 आनी चाहिए संख्या। हम यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं, 14 आ गई। अब दोस्तों भाग जब हमने 2 से दे दिया तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब हमें 2 ऐड करना होगा 14 में। तो अगर 14 में 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 आ जा रहा है। फिर दोस्तों अगर हम 2 से 16 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। यानी कि जो मेरा क्रम है वो डिवाइड और ऐड से चल रहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है ये भी दोस्तों मिक्सिंग नंबर से ही है, और यहाँ पे दोस्तों इसको भी उसी मेथड से हम सोचेंगे, क्योंकि इसमें संख्याएं लास्ट में जाते जाते काफ़ी बड़ी हो जा रही हैं। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ तो हुआ जो मल्टीप्लाई फंक्शन में आ रहा है, क्योंकि जब संख्याएं छोटी हैं और उसके बाद बढ़ती चली जा रही हैं तो इसमें बिना मल्टीप्लाई के संख्याएं बड़ी नहीं हो पाएंगी। तो इसमें दोस्तों हम कुछ और नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि संख्याएं मेरी किस प्रकार से बढ़ रही हैं। अगर दोस्तों एक में बात करें, एक में अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब अगले टर्म पे चलेंगे यानी कि 3 और 11 के बीच में, तो यहाँ पे संख्याएं बड़ी छोटी होती रहेंगी, इसलिए हमें गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, अगर एक में मान लीजिए मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 हो जाएगा। यानी एक में मैंने क्या किया, गुणा किया 2 से। अगर एक में मैं 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक में 2 से गुणा करूँ तो 2 हो जाएगा। यानी कि 2 से मैंने पहले क्या किया, गुणा किया, फिर हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर दिया तो 3 आ गई मेरी। मैंने क्या किया, एक में पहले मैंने 2 से यहाँ पे गुणा किया, 2 से गुणा किया, फिर हमने एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे अगली संख्या 3 आ गई। अब दोस्तों 3 में हम क्या करेंगे, 3 में अब दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे। 3 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 3 में 2 से गुणा कर दें तो 9 हो गया, और 9 में 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे दोस्तों 11 हो जाएगा। दोस्तों अब देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले हमने 2 से गुणा किया, इसमें भी 2 से गुणा किया, इसमें भी, लेकिन संख्याएं मेरी अब एक एक बढ़ती चली जा रही हैं। यानी एक पहले एक था, हमने एक ऐड किया था, अब हम 2 ऐड कर रहे हैं। यानी कि अब 11 में अगर हम 2 से गुना करें तो 22 हो जाएगा, और 22 में अब 2 9 ऐड करके अब यहाँ पे हम ऐड करें कितना, अब यहाँ पे दोस्तों हमें ऐड क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो कितना ऐड कर सकता हूँ। यानी कि पहले जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब संख्या मेरी घटती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे जो पहली जो संख्या है, वह जो संख्या है वो बढ़ती कैसे जा रही है, इसको एक बार और देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखें तो यह जो संख्या है, अगर इसमें मान लीजिए मैं एक में 2 से गुना कर रहा हूँ और एक इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, यानी एक में मैंने 2 से गुना किया प्लस मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पे संख्या अगली आ गई, 3 आ गई। अब दोस्तों 3, अब यह संख्या से हमें 11 लाना है। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, 3 में 3 से गुना करूँगा और इसमें 2 ऐड करूँगा, यानी 3 त्रिका 9 में 2 ऐड करूँगा तो अगली संख्या मेरी 11 आ जाएगी। अब 11 से मुझे 47 लेकर आना है, तो इसमें हम क्या गुना करें, यानी कि 11 में अब मैं 4 से गुना कर दूँ, 11 चौको 44, 44 हो गया, प्लस दोस्तों मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पहले मैंने 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, और जो हमने ऐड किया पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर हमने 3 यहाँ पे ऐड किया। यानी कि अब जो ऐड होगा वह 4 ऐड होगा, और गुना किससे होगा, 5 से होगा। यानी कि अब 47 में मैं 5 से गुना करूँ और इसमें 4 को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मेरी अगली संख्या 12 29 39 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अब मैं 12 39 मेरी संख्या जो यहाँ पे आ जा रही है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, यानी कि अब हम इन संख्याओं में गुना किससे करेंगे, तो इन संख्याओं में गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने क्या किया, पहले मैंने एक में 2 ऐड गुना किया और 1 ऐड किया तो 3 आ गया। फिर मैंने 3 में 3 से गुना किया, 2 ऐड किया तो 11 आ गया यहाँ पे। फिर मैंने 11 में 4 से गुना किया तो 44 हो गया, प्लस 3 हमने ऐड किया तो 47 आ गया। फिर 47 में मैंने 5 से गुना किया और यहाँ पे 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1239 आ गया। अब इसमें हमें किससे गुना करना होगा, यानी कि अगली जो संख्या फाइंड करनी हो तो हमें किससे गुना करना होगा, यानी इस संख्या में मुझे गुना करना होगा 6 से, और इसमें हमें ऐड क्या करना होगा, 5 इसमें ऐड करना होगा। यानी कि थोड़ी सी इसको छोटा कर लें ताकि यह देखने में लिखने में और आसानी हो जाए। तो यहाँ पे जो 1239 है, इसमें हमें गुना किससे करना होगा, अब 6 से गुना करना होगा और प्लस 8 कितना करना होगा, 5 ऐड इसमें करना होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो कैसे इसमें आ रहा है संख्या, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी मेरी वो किस प्रकार फॉर्मेट में यहाँ पे संख्याएं मेरी आने वाली हैं। तो इसको अगर दोस्तों सॉल्व करें तो कैसे होगा, यानी कि
9×5 45, 9×5 9 छक्का 54 को 4 हो जाएगा, 54 को 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5 को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट इसको 9 बना दे रहा हूँ। 54 को 4 हो गया, हाथ में 5। यहाँ पे दोस्तों 6 3 को 18, 18 में मैंने 5 को ऐड किया, 18 में मैंने 5 को ऐड किया तो 23 हो गया। फिर 6 दूना 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14 हो गया। और 6 एक का नम 6, 6 एक 6 एक यहाँ पे दोस्तों 7 हो गया, यानी कि 74 39 मेरा आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। यानी कि इसमें दोस्तों 74 41 में आंसर नहीं दिया है, यानी कि यह जो संख्या है यानी कि 14 वाला, यह दोस्तों आपका 74 39 या करेक्शन इसको आप कर लीजिएगा। तो यह जो आपका ऑप्शन है सी, यह बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने वाला है। आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दोस्तों ये भी मिसिंग नंबर से ही है। और यहाँ पे दोस्तों इसको अगर सोचा जाए तो किस प्रकार से हम सोचेंगे, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस संख्या में मैंने 12 ऐड किया, 12 ऐड किया तो मेरी अगली संख्या 21 आ गई। अब 21 में मैं क्या ऐड करूँ ताकि मेरी अगली संख्या आ जाए, यानी कि 21 में अगर मान लीजिए मैं 24 ऐड कर दूँ तो मेरी अगली संख्या 54 आ गई। अब 54 में मैं दोस्तों क्या ऐड करूँ कि मेरी संख्या आ जाए, यानी कि अगर मैं 54 में अब 48 ऐड कर दूं तो मेरी अगली संख्या 93 आ जा रही है। यानी कि संख्याएं देख रहे हैं कि डबल होती जा रही हैं। यानी 12 था, 12 का दुगुना हो गया 24, और 24 का दुगुना हो गया 48। अब 48 का दुगुना क्या हो जाएगा मेरा, 48 का दुगुना दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 92। 92 अब दोस्तों ऐड किया जाएगा तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आने वाला है वो आंसर यहाँ पे 92 ना दोस्तों, यहाँ पे 8 दूना 16, यानी कि 96 आपको ऐड करना होगा यहाँ पे 96। तो आपकी जो संख्या है वो आ जाएगी, यानी यह वाली संख्या। अब इसमें दोस्तों जब यह वाली मेरी संख्या आ जाएगी तो अब इसमें हमें दोस्तों क्या ऐड करेंगे ताकि मेरा आंसर यहाँ पे आ जाए। तो इसमें हमें ऐड क्या करना होगा, यह अगर संख्या अगर मैं ऐड कर दूँ, यह संख्या अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपकी जो संख्या है वह यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपकी आंसर कौन सी होने वाली है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 381 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगर दोस्तों इसको सॉल्व करें 6 नंबर प्रश्न को, तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे संख्याएं जो हैं मेरी काफ़ी हद तक छोटी हैं और यहाँ पे संख्याएं जो हैं डबल या ट्रिपल होती हुई जा रही हैं। अगर इसमें देखा जाए तो 5 दूना 10 यहाँ पे हो जा रहा है, 5 दूना 10 यहाँ पे हो जा रहा है। मैंने क्या किया, 5 में 2 से गुना कर दिया, 5 में मैंने 2 से गुना किया, यानी कि 5 में मैंने क्या किया 2 से गुना किया तो यहाँ पे मेरी संख्या जो हो गई 10 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ 10 में अब मैं दोस्तों यहाँ पे 3 से गुना कर रहा हूँ तो मेरी संख्या 30 हो जा रही है। अब 30 में मैं क्या कर रहा हूँ 4 से गुना कर रहा हूँ तो मेरी संख्या जो हो जा रही है, मेरी संख्या 120 हो जा रही है। 120 में मैं क्या कर रहा हूँ गुना 5 से कर दे रहा हूँ तो मेरी संख्या हो जा रही है 600, मेरी संख्या हो जा रही है यहाँ पे 600। अब दोस्तों 600 में जब हम 6 से गुना करेंगे 6 के 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3600 यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो ये भी दोस्तों अगर इसको भी सॉल्व करें तो ये भी काफ़ी ईजी है और इसको भी दोस्तों ईजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं संख्याएं जो हो रही हैं मेरी डबल होती जा रही हैं। डबल कैसे होती जा रही हैं, अगर मैं मान लीजिए 5 में 2 से गुना कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो 11 हो जाएगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 5 में मैंने क्या किया, 5 में मैंने 2 से गुना किया प्लस मैंने 1 ऐड किया तो मेरी संख्या क्या हो गई 11 हो गई। अब दोस्तों 11 में मैं क्या कर रहा हूँ, 11 में मैं 2 से गुना करूँ तो 11 दूना 22 हो गया, 22 हो गया। अब दोस्तों इसमें मैं क्या ऐड करूँ, तो इसमें अगर मुझे ऐड करना रहे तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, यानी कि 22 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरा 24 हो जाएगा। तो मेरी अगली संख्या 24 हो गई। अब दोस्तों अब हमें 24 में अब हमें 3 से गुना करना होगा क्योंकि संख्याएं जो हैं बड़ी होती जा रही हैं। यानी कि संख्याएं को अब देखेंगे तो यहाँ पे 24 में पहले तो 2 फॉर्मेट में मैंने 2 से गुना किया तो इसमें भी मैं 2 से गुना करके यहाँ पे पहले देख लेता हूँ। तो 24 दूना कितना हो गया 48 हो गया और 48 में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो मेरा 51 यहाँ पे आ जा रहा है। अब दोस्तों अब इस संख्या को मैं गुना नहीं करूँगा, अब 106 में डायरेक्ट मैं यहाँ पे गुना करूँगा किससे, 2 से। 2 से मैंने गुना किया, एक हमने छोड़ दिया यानी 4 को मैंने छोड़ दिया, अब 5 मैं इसमें ऐड करके देखूंगा। तो अगर मैं इससे गुना कर रहा हूँ तो 100 212 हो जा रहा है और 212 में मैं जब 5 को जोड़ रहा हूँ तो 217 आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए, यानी कि 217 ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 8वां नंबर देखें, तो इसको अगर दोस्तों सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी संख्याएं जो मेरी है वो बड़ी छोटी होती जा रही हैं। तो अगर इस वाले प्रश्न की 7वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें जो संख्याएं हैं किस फॉर्मेट में बढ़ रही हैं तो इसको देखें। तो अगर इनमें देखा जाए तो दोस्तों पहले 6 और
10 के बीच का अंतर मेरा 4 निकल के आ रहा है, अंतर 4 निकल के आ रहा है, और 10 और 18 के बीच की अंतर 8 निकल के आ रही हैं, और इनके बीच की अंतर अगर दोस्तों बात करें तो 2, 12 और यहाँ पे दोस्तों 16 निकल के आ रहे हैं, यानी कि संख्याएँ मेरी क्या हो रही हैं, डबल होती जा रही हैं, यानी कि दोगुना होती चली जा रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे संख्याएँ मेरी क्या हो रही हैं, दुगुनी होती चली जा रही हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट वाले में संख्या में चलेंगे। अब लास्ट वाली संख्या में दुगुना होंगी तो कैसे किस फॉर्मेट में होगी, पहले हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने 34 तक यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब 34 में दोस्तों अब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 34 में अगर दोस्तों मैं 32 को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे मेरी अगली संख्या आ जाएगी। मैंने 32 ऐड किया, अब इसमें हमें 64 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 64 में तब हम 32 ऐड किए तो अब हमें 66 में हमें 64 को ऐड करना पड़ेगा। 64 को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 120 होना चाहिए आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें तो यह जो प्रश्न है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, और यह दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको एक बार दोस्तों सॉल्व करते हैं। 14 है, 27 है, 52 है, 101 है, 198 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर इसमें दोस्तों देखा जाए तो संख्याएं मेरी किस फॉर्मेट में हो रही है, अगर 14 में मान लीजिए मैं 2 से गुना कर दूं, 14 में अगर मैं 2 से गुना कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 14 दूना 28 हो जा रहा है, लेकिन हमें 27 लाना है, तो मैंने एक को घटा दिया, यानी 27 मेरी संख्या आ गई। अब दोस्तों 27 में मैं क्या करूँ, 2 से गुना कर दूँ, तो 7 दूना 14 और 4 एक 5, यानी कि हो गया यहाँ पे कितना, 54 हो जाएगा। 54 में अगर मैं 2 को घटा दूँ तो मेरा संख्या जो 52 है वह संख्या मेरी आ जाएगी। अब दोस्तों 101 है, यानी कि 101 को मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, यानी कि 52 में अगर मान लीजिए मैं 2 से गुना करूँ तो 104 हो जाएगा, और 104 में से मैं अगर 3 को घटा दूँ तो 101 मेरी संख्या यहाँ पे मिल जा रही है। अब डायरेक्ट मैं लास्ट में चलूँगा, और लास्ट में वाली जो संख्या है उस संख्या को अब डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी कि 198 में 2 से मैंने गुना किया, और इसमें से मैंने 4 को मिस किया, यानी कि अब 5 को मैंने घटा दिया। अब जब मैं 5 को यहाँ पे घटाऊँगा तो मेरी जो संख्या आएगी वह संख्या मेरी कौन सी होगी, यह संख्या जो मेरी आने वाली है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी 391, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। 10वां नंबर है और लास्ट प्रश्न दोस्तों जो हमारा है, इसमें अगर इसको दोस्तों सॉल्व करें, अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो पे बने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, और इसमें दोस्तों देखेंगे कि किस फारे में पहले मेरी संख्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो जितनी भी संख्याएं आपको यहाँ पे दिख रही हैं, अगर इन सभी संख्याओं को उल्टा कर दिया जाए, कहने का मतलब दोस्तों जैसे 61 है, 61 पहली जो संख्या मेरी 61 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, यानी कि मैंने 61 को पहले उल्टा किया तो 16 मिला, फिर मैंने 52 को उल्टा किया तो 25 मिल गया, 63 को उल्टा किया तो 36 मिल गया, 94 को उल्टा किया तो यहाँ पे 49 मिल गया, और 46 को यहाँ पे उल्टा किया तो मेरा 64 मिल गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट संख्या हमें निकालना है, यह वाली संख्या हमें निकालनी है, तो पहले मैं इस फॉर्मेट में लेकर गया। अब 16 देख रहे हैं तो मेरा 4 का वर्ग है, 25 देख रहे हैं तो मेरा 5 का वर्ग है, 36 देख रहे हैं तो मेरा 6 का यहाँ पे वर्ग है, और 49 को यहाँ पे देख रहे हैं तो मेरा 7 का वर्ग है, 64 को देख रहा हूँ तो मेरा 8 का यहाँ पे वर्ग है, यानी कि एक एक संख्याएं यहाँ पे बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कि अगला जो संख्या होना होना होगा वो क्या होगा, यानी कि 8 के बाद मेरा 9 का वर्ग आएगा, और 9 का वर्ग मेरा क्या होता है, 9 का वर्ग जो मेरा होता है यहाँ पे क्या होता है, तो 9 का वर्ग मेरा क्या होता है, 81 होता है, और 81 का उल्टा क्या होगा, 81 का अगर उल्टा की बात किया जाए तो 81 का उल्टा 18 होगा, यानी कि यहाँ पे जो मेरी संख्या आने वाली है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ग की जगह पे मेरी जो संख्या आएगी वो मेरी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे 18 मेरी यहाँ पे संख्या आएगी। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में मिसमैच हो गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यानी कि पहले आपका जो होने वाला है 18 होगा, यहाँ पे जो संख्या आपकी होगी 18 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 81 टाइप कर दिया, यहाँ पे 18 ही होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।